प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए भी चंदौली जनपद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, चंदौली जनपद उत्तर प्रदेश का एक कृषि उत्पादक जनपद है। खेती किसानी के कारण इस जनपद की अपनी एक पहचान है। जनपद ने अपनी इस पहचान के माध्यम से देश और दुनिया में अपने को और उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। और यही कारण है अपने स्वयं के पुरुषार्थ से प्रदेश और देश को पुरुषार्थी बनाने का यह अभियान किस कदर आगे बढ़ा कि बाबा कीनाराम और अवधूत भगवान राम का आशीर्वाद भी इस धरती को निरंतर प्राप्त हुआ। उनकी साधना भूमि के रूप में इस जनपद को देश और दुनिया में एक नई पहचान मिली। और इसीलिए जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अनुकंपा से प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो बाबा कीनाराम के ही नाम पर जनपद के अंदर मेडिकल कॉलेज निर्माण के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। यहां पर आरोग्यता के साथ साथ विरासत का सम्मान भी मेडिकल कॉलेज के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है। और जब मार्च 2023 में जनपद चंदौली का मेडिकल कॉलेज बनेगा, तो भाइयों बहनों, चंदौली के नौजवानों को मेडिकल की शिक्षा के साथ साथ विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा के लिए बीएचयू और अन्य संस्थानों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, बल्कि चंदौली में ये सुविधा चंदौली वासियों को और बिहार वासियों को प्राप्त हो जाएगी। और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। विगत 5.5 वर्ष के अंदर और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 8.5 वर्षों के अंदर चंदौली ने विकास की नित नई ऊंचाइयां प्राप्त की है। आज यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य हो या फिर आम नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का कोई कार्यक्रम, हर एक में चंदौली एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। आकांक्षात्मक जनपद को सामान्य विकसित जनपदों की तर्ज पर आगे बढ़ाने के क्रम में भी चंदौली ने सबसे बड़ी भूमिका का निर्माण किया है। और आज आकांक्षात्मक जनपद से एक सामान्य जनपद के रूप में चंदौली की इस पहचान ने भारत सरकार के नीति आयोग से कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ये सामान्य नागरिक से जुड़े हुए चैलेंजेस भी, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, जल संसाधन और कृषि से, रोजगार और स्किल मिशन से, फाइनेंशियल इंक्लूजन से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, अकेले चंदौली जनपद में कई फ्लाईओवर बन रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, बड़े बड़े मार्गों का कार्य प्रारंभ हो रहा है, आईटीआई बन रही है और विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा यह जनपद अब इजराइल की मदद से इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल यानी सब्जी उत्पादन का भी उत्तम केंद्र बन सके। आज ही में बलिया में, इससे पहले बलिया के कृषक उत्पादक संगठनों के द्वारा जो सब्जी उत्पादन की जाती है उसे दुनिया के बाजार में पहुंचाने के कार्यक्रम को एक्सपोर्ट प्रमोशन सेंटर के माध्यम से उसको फ्लैग ऑफ करने का कार्यक्रम मुझे बलिया में करने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं यहाँ के जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि ऐसी व्यवस्था करेगी यहाँ के एफपीओज के माध्यम से भी हमारे अन्नदाता किसानों के द्वारा जो सब्जी उत्पादन इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से हो और दुनिया के बाजार में छा जाए, इस प्रकार की व्यवस्था चंदौली के किसानों के माध्यम से अब करने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों,
रुपए की लागत से एक नया मार्केट डेवलप किया जा रहा है, जो मत्स्य उत्पादन में यहां के प्रगतिशील किसानों को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। और मॉडल आईटीआई का निर्माण भी प्रदेश के अंदर जिन जनपदों में हो रहा है उनमें से चंदौली एक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,44,000 से अधिक किसानों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। और प्रदेश के अंदर कृषि क्षेत्र में नवाचार के लिए काला चांद, जिसमें 2100 हेक्टेयर में 2400 किसानों के द्वारा यह उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। मैंने भी अपनी आंखों से इसे देखा है। किसान प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर के एक नवाचार की दिशा में आगे बढ़े हैं। भाइयों बहनों, एक और इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य है। राष्ट्रीय और देश के विकास का, पर्यटन विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य है। किसान, अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कार्य भी तेजी के साथ हो रहा है। साथ साथ आम जीवन में भी परिवर्तन करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 23,990 आवास अकेले चंदौली जनपद के लिए स्वीकृत हुई है। 4,662 आवास चंदौली जनपद के शहरीकरण के लिए अतिरिक्त स्वीकृत हुए। और मुसहर जाति के लोगों के लिए, जो वनवासी थे, उनके लिए भी 2,851 आवास मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने स्वीकृत करके योजनाओं का लाभ यहां पर उपलब्ध कराने का कार्य किया गया। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 3,03,384 गोल्डन कार्ड अब तक वितरित किए जा चुके हैं। तो एलपीजी कलेक्शन में, उज्ज्वला योजना में 1,91,000 से अधिक परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन का लाभ भी आपके इस जनपद में प्राप्त हुआ है। मुझे देख करके आनंद की अनुभूति हुई। महिला सशक्तिकरण की जब बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण का माध्यम बनती है अपनी घर गृहस्थी को कुशलतापूर्वक संचालन करने के साथ ही परिवार को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने वाली माताएं बहनों के स्वावलंबन के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन की बड़ी है। और ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अकेले इस जनपद में 10,356 ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े हुए समूहों ने 1,13,916 परिवारों को भी प्रदेश के स्तर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। भाइयों बहनों, ये ढेर सारे कार्यक्रम हैं जिन्हें हमें समाज के सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ना है। तो साथ साथ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत भी यहां पर 21,835 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 3,322 लाभार्थियों को इस योजना से यहां पर लाभान्वित किया गया है। तो युवाओं के लिए भी 12,065 विद्यार्थियों को अकेले चंदौली जनपद में स्मार्टफोन की सुविधा से लाभान्वित करने का कार्य किया गया है। आखिर उत्तर प्रदेश का नौजवान देश का सबसे प्रतिभाशाली और ऊर्जावान नौजवान है। भाइयों बहनों, ये उत्तर प्रदेश का हमारा नौजवान तकनीकी दृष्टि से भी सक्षम बन सके और दुनिया के बाजार में छा सके, दुनिया के वैश्विक मंच पर। इस दृष्टि से हमने प्रदेश के अंदर 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट अथवा स्मार्टफोन देने के बड़े कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया है। और मुझे प्रसन्नता है 12,000 से अधिक नौजवानों को अब यहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो चुका है। आज देश बदल रहा है।
वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप याद करिए, जब ये देश आजाद हो रहा था, उस समय देश के प्रकार की व्यवस्था पैदा की थी कुछ लोगों ने। हो सकता उस समय भारत के आन बान शान को हर व्यक्ति ने गौरव के साथ मनाते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि इस समय टेलीविजन नहीं था। लेकिन भाइयों बहनों, जब आजादी का 75वां वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने देखा है, तब लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री जी के हाथों से आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को फहराते हुए देखा है, और भारत के हर घर में भी भारत का तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दिया है। आजादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम की भव्यता इसी से झलकती है। और आजादी के अमृत महोत्सव में ये प्रधानमंत्री मोदी जी का चमत्कारिक नेतृत्व है कि जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत आजादी के 75 वर्ष बाद दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में भी अपना स्थान प्राप्त कर लिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ नया हो रहा है, और उस दिशा में आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। विकास यही जीवन में परिवर्तन ला सकता है। डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को दे रहा है। वे जीवन के किसी भी क्षेत्र के हों, बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इन सभी मंत्रों को अंगीकार करते हुए ही हम सर्वांगीण विकास की, राम राज्य की उस अवधारणा को साकार करने में सफल हो पाएंगे। और उस दिशा में डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। मेरा आप सबसे आह्वान होगा, आप सब हमारे जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में जो कार्य योजनाएं जनपदों के लिए बन रही हैं, इन योजनाओं में आप सब सहभागी बनेंगे। इस विश्वास के साथ 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मैं चंदौली वासियों को एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि चंदौली विकास की इस प्रक्रिया को निरंतरता बनाए रखेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चंदौली से, जहां पर उनकी ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। और सीएम योगी का मिशन पूर्वांचल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। उपचुनाव में जीत के लिए जनता का आभार भी व्यक्त किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने।